जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दे, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान, कड़ी सुरक्षा के बीच 43 सीटों पर हुई वोटिंग। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहीला रशीद पर उनके पिता ने लगाए गंभीर आरोप, कहा शहीला से है जान का खतरा। शहीला रशीद के ट्वीट पर कांग्रेस ने की निंदा, आरएस चिब ने कहा देश के खिलाफ बोलने का हक किसी को नहीं। और भदरवाह के पुनेजा गांव के लोगों ने किया आरडीडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों की मरम्मत की मांग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को 43 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में 25 सीटें कश्मीर और 18 जम्मू में हैं। 321 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 196 कश्मीर से और 125 जम्मू में हैं। कश्मीर संभाग के सभी मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इस बीच उधमपुर के पंचेरी में लोग घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान जिला विकास आयुक्त उधमपुर डॉक्टर पीयूष सिंगला खुद मतदान केंद्र पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनका कहना था कि प्रशासन द्वारा हर जरूरी व्यवस्था की गई है। कोरोना के मद्देनजर भी सभी जरूरी तैयारियां की गई हैं। महत्वपूर्ण चुनाव है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 3rd ईयर जिसका एस्टैब्लिश होने जा रहा है, मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ बहुत उत्साह है। आज दूसरे चरण की पोलिंग है जिसमें हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी चिरैनी और पंचेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पोलिंग में जा रही है। कल से मैं पंचेरी देखने आया था, मुंगरी और पंचेरी किस तरह के इंतजामात हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश है कि इसमें इलेक्शंस को फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट मैनर में ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए और हर तरह की ग्राउंड पे मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टीज कल शाम पहुंच गई थी, पूरा मटेरियल उनके पास है और पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी का बड़ा पुख्ता इंतजाम किया गया है। मैं समझता हूँ, आपके माध्यम से लोगों को अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में हिस्सा लें। आज 2 बजे तक का समय है, तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं, तो आप जल्दी बाहर आएं और वोट अपना काज जरूर करें। वहीं उधमपुर के पंचेरी में आज मतदान करने पहुंचा एक नया नवेला दूल्हा आकर्षण का केंद्र रहा। शादी से पहले तैयार होकर दूल्हा पहले मतदान केंद्र पहुंचा, जहां उसने लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दिया। डोडा में भी काफी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंचे। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखी, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान कोरोना को लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई थी। मतदान केंद्र पहुंचने वाले मतदाताओं का टेम्परेचर चेक कर उन्हें अंदर भेजा गया और बाकी भी सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया। इस वक्त हम चुनेंगे और पूरी पब्लिक उस कैंडिडेट को चुनेगी जो इस वक्त हालात को देखकर और ग्राउंड लाइन पे उस पर उसको देखकर जो भी कैंडिडेट हमें ग्राउंड लाइन पर जो काम करेंगे और अच्छा से अच्छा काम करेंगे, हम उसी कैंडिडेट को चुनेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो। हमें कोई लेना देना नहीं है।
सिर्फ हमें यही है कि ग्राउंड लेवल पे जो भी शख्स, जो भी कैंडिडेट, जो भी सरकार, जो भी हो, वो ग्राउंड लाइन पे जो भी काम करेंगे। आज तो हमें यही उम्मीदें हैं, जम्मू कश्मीर रियासत में पहली बार डीडी इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें हमारे यही उम्मीदें हैं कि क्या पता गवर्नमेंट कोई नया कदम उठाएगी जिससे आवाम को फायदा होगा। मगर मेरे ख्याल में इतना दिन तोड़ के हम यहाँ पहुँचे हैं, अगर फिर भी नहीं हमारा कुछ फायदा पूरा होता तो क्या फायदा रहने इस इलेक्शन का करने का। ऐसे खर्चा गवर्नमेंट कर रही है बेफजूल, तो ऐसे नहीं तो लोगों को ऐसे कुछ डिमांडें दे दें, जितना इलेक्शन पे खर्चा आता है ऐसे लोगों को दे दें पैसे, वो कुछ कारोबार करेंगे बेफजूल। अगर इस वक्त कम से कम करोड़ों की तरफ से पैसा लग रहा है मगर कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है हमें। हम तो लोअर ऐसे हैं मगर हमें जॉब कार्ड का पैसा नहीं मिलता तो फायदा कहाँ से होना है। कामरवाड़ी श्रीनगर में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। लोगों ने कहा कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए इन चुनाव में भाग ले रहे हैं। परेशानी हो रही है, जो मतलब हमारी जो मजबूरी है इसलिए हम डाल रहे हैं। बिजली का मसला है, रोडों का मसला है, जो भी आज तक सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए, उन्होंने बोले हम ऐसे करेंगे मगर आज तक हमें कुछ नहीं मिला है। जो भी सरकार ने आज तक वादे किए हैं, जो भी हमारे मतलब मकसद थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। उसकी वजह से हम फिर भी वन मोर ट्राई कर रहे हैं। हम इसलिए आज तक वोट डाल रहे हैं। हमने सोचा हम एक बार और इनको मौका देंगे, जो यहाँ के पंच है या सरपंच है, डीडीसी वाले हैं, मतलब ये काम करेंगे। मसला है रोड का मसला है या बिजली का मसला है, मतलब हमें यहाँ इतनी प्रॉब्लम है रोडों की। रोड इतनी मतलब खराब है, चलना मुश्किल होता है, पैदल या गाड़ी में चलना बहुत तकलीफ होती है लोगों को यहाँ पर। कुपवाड़ा ब्लॉक के रहमल में बढ़ती ठंड के बीच भी लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे और मतदान किया। लोगों का कहना था कि वो विकास के लिए मतदान कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इन चुनावों के बाद जमीनी सतह पर विकास होगा। आसान अगर मैं सची वोट क्या जरूरत वोट आज यह याद रोजान क्या शत्रुमत वोट आज डेवलपमेंट वोट। अनंतनाग के शंगस में भी लोगों ने वोट डाले। कड़ाके की ठंड होने के कारण सुबह सुबह कम लोग वोट डालने पहुंचे, पर बढ़ती धूप के साथ लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लोग घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग किया। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला रशीद और उनके पिता अब्दुल आर शोरा के बीच घमासान की स्थिति है। शैला रशीद के पिता ने बेटी पर कश्मीर को लेकर देश विरोधी गतिविधियां करने व अलगाववादियों से धन लेने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। शोरा ने सोमवार को अपनी बेटी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने कहा, जम्मू में पुलिस महानिदेशक को भेजे शिकायत पत्र की प्रति दिखाते हुए कहा कि उनकी बेटी शैला आईएएस के टॉपर रहे शाह फैसल के साथ मिलकर कश्मीर में हुर्रियत जैसी नई तंजीम खड़ी करना चाहती थी। शोरा ने आरोप लगाया कि शैला की कश्मीरी युवाओं को बरगला कर अलगावाद के साथ जोड़ने की मंशा थी। पिता ने आरोप लगाया है कि शैला, उसकी मां व उनके बॉडीगार्ड से उन्हें जान का खतरा है। शोरा ने कहा कि घर पर शैला कैसी गतिविधियां चला रही है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की। वहीं शैला रशीद ने अपने पिता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। ये शैला रशीद का मैं बाप हूँ और आपको पता है कि वो 2017 में कूद गई है कश्मीर पॉलिटिक्स में शैला रशीद, और ये अचानक एक सरप्राइज एलिमेंट था मेरे लिए। उससे पहले ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी। सीपीआई बाज़ाब्ता सीपीआई ने इसको प्रोजेक्ट किया था। अपनी पार्टी का मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर है ये। और धीरे धीरे आगे चलकर मुझे पता चला कि उन्होंने इसकी सीट भी फिक्स कर रखी थी मेरठ के लिए। तो एक दिन इसने मुझे प्रपोजल भी वहाँ का बता दिया। एक लड़का मेरठ का जो इसके साथ शादी करने वाला था, मेरे को बुलाया भी गया था कि आप आ जाओ, मेरठ में इसकी शादी होने वाली है। जो मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा नहीं, हमें उधर शादी नहीं करनी है इसकी, तो मैं घर में ही बैठा रहा। उसके बाद ये अचानक छोड़कर आ गई और कश्मीर पॉलिटिक्स में कूद गई। हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे? ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। देखिए इसमें यूएस में तो ये सारे लोग सेटल है। जैसे आप नाम ले रहे हैं ज़हूर वटाली का और फिरोज पीरजादा का, इनके देखो कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है यूएस में। तो ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हो गया है। जब शाह फैसल 2 साल के लिए एजुकेशन लीव पे गए थे, तो ये वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। इस पार्टी की फॉर्मेशन ही वहीं हो गई है। ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी
इसको शैला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी, तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहां से भी इसमें सवाल है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया, हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए शैला के, आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही। देखिए ना, फंडिंग मैं कुल मिला के ये कह रहा हूं कि फंडिंग जहां से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। 3 साल तो समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया, मैंने इसको कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। धमकी मिल रही है? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुप्कार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की। शैला रशीद पर उठे विवाद को लेकर पूर्व मंत्री आरएस चिब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शैला रशीद द्वारा किए गए ट्वीट की निंदा की। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ बोलने वाले और देश विरोधी गतिविधियां करने वालों को कभी नहीं बख्शा जाएगा। आपका प्रश्न है, ये एक फैशन बन गया है देश में कि लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो देश के संविधान के खिलाफ है, ये देश के हित में नहीं है और राष्ट्र हित में नहीं है। तो बाद में कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलो करता है कि हम जो भी अपनी बात रख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति के पिताजी, शैला रशीद के पिताजी ने अगर ये बात कही है, तो मेरा ये मानना है कि उनके पिताजी को शैला रशीद जी की गतिविधियों के बारे में ज्यादा पता होगा, और डेफिनेटली उन्होंने कहा कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो इट शुड बी टेकन एज ऑथेंटिक, इसको ऑथेंटिक समझना चाहिए। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति जो देश के खिलाफ बात करेगा या देश के संविधान के खिलाफ बात करेगा, मैं समझता हूं कि उससे कोई लिहाज नहीं होना चाहिए और सख्त कदम उठानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर जो भी है, इस किस्म के व्यक्ति को जो बाद में कहें देखो जी ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, ये मैं मुझे आजादी है कहने की, मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को देश के खिलाफ बात करने की कोई आजादी नहीं है और कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, और उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। इसी तरीके से अगर उनके पिताजी ने कहा है कि शी इज इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज, सो इट शुड बी टेकन एज ऑथेंटिक, इसको ऑथेंटिक समझना चाहिए, और कानून के मुताबिक जो भी धारा इस पर लगती है उसके मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भदरवा के पुनेजा गांव के लोगों ने आज आरडीडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि उनके क्षेत्र की सड़कों की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से उन पर से गुजरने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ने कहा कि कई बार शिकायत भी की गई, पर हमेशा उसकी अनदेखी की गई। लोगों ने जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत की मांग की। सर, मेरा नाम महबूब अहमद है। हमारा मसला यही है कि गाँव में मतलब जहाँ काम करना नहीं है वहाँ काम ब्लॉक वाले कर रहे हैं, सरपंच काम कर रहे हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं कर रहे हैं। ये जो रास्ता मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर पूरे गाँव का ट्रैफिक शाम को पानी लेने के लिए बच्चे छोटे आते हैं, 70-80 बंदे पानी लेने आते हैं। इस रास्ते की बुरी हालत है बिल्कुल, और इसमें मेरा मकान भी आता है, मकान के अंदर पानी आता है। पीएचई वालों की भी एक पाइप हमारे मकान के पीछे है, वो भी मतलब ब्लॉक है। उनको भी बार बार जई साहब को बोला, कभी बोलते हैं कुछ, कभी बोलते हैं कुछ। हमारी यही इल्तिजा, यहाँ रास्ता बना चाहिए। आप खुद देखो, नालियां देखो, रास्ते देखो, मतलब डंगर भी नहीं चलेंगे यहाँ। बहुत छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल भी यहाँ, बच्चे भी यहाँ चलते हैं, लेकिन कभी सरपंच साहब को बोला, कभी पंच को, कोई नहीं, बस यही बोलते हैं प्लान में डाला है। हर साल हम यही सुनते हैं कि प्लान में है, बनता नहीं है। जो पुराने रास्ते हैं मतलब वो हर साल बनते हैं, एक साल भी दूसरे साल भी वही काम करते हैं, जो मतलब जिनकी अप्रोच है,
जिनके साथ रुसूख है, रुसूख वालों के काम होते हैं, हमें नजरअंदाज किया जाता है। से हमने यहीं पढ़ाई की और यहीं पे हम मतलब बड़े हुए, और हम ये जो जगह, ये जो मसला है, ये रास्ते का है, ये मस्जिद से लेके और यहाँ प्राइमरी स्कूल तक है, जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कभी हमने बचपन से देखा ही नहीं कि रास्ता बना है, जबकि लोगों का यहाँ तरक्कियाँ हुई, घर बने, बहुत आलीशान मतलब लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं, अगर आप विजिट करेंगे हर घर में वो कोई नहीं है जो मतलब मास्टर डिग्री से कम नहीं है। लोगों का रिश्तेदारों से ताल्लुकात है, यहाँ सबके अच्छे, हर कोई चाहता है। मैं बाहर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे फ्रेंड्स यहाँ आए, मेरे मतलब रिलेटिव यहाँ पे आए, पर हम लोग अशेम्ड है। यहाँ पे हमारे घर तक कोई मतलब आने का रास्ता ही नहीं है। मस्जिद से आप यहाँ तक देखेंगे जहाँ सिर्फ गोबर, और बिल्कुल एकदम से आप पैर डालेंगे तो आपका पैर कीचड़ में जाता है, और जितने भी लोगों के बाथरूम जहाँ नालियाँ नहीं है, और सब पूरा के रास्ते पे, इवन यहाँ पे तो कुछ लोगों के घरों के पीछे टटियाँ और मतलब सीधे गंदगी जा रही है। और इतने टाइम से अभी लॉकडाउन है, मैं भी घर में, मैं भी देख रही हूँ हर चीज़, कि हर किसी से बात करो तो वो यही कहता है कि यहाँ तो ये काम अभी उठा नहीं है, यहाँ के लिए आया नहीं। जबकि हम लोग देख रहे हैं दूसरी जगह आप देखोगे तो 3-3 बार काम हो रहे हैं। कि अभी इस चीज़ को तो हमें सुनने में आया है, उनसे भी बात हुई, उन्होंने यही बोला कि पीछे से काम नहीं आया। पर अब हम लोग यही चाहते हैं कि क्या पूरी ज़िंदगी, जबकि ये जो यहाँ का स्कूल आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे दादू और हमारे पापा ने भी यहाँ पे पढ़ा है। कहीं ये 1955 में एस्टेब्लिश्ड हुआ होगा ये स्कूल, जबकि स्कूल में टीचर्स यहाँ के वो भी चाहते हैं कि इवन अगर ये जो सरकारी ज़मीन है तो यहाँ के लिए रिक होना चाहिए। तो अगर वो चीज़ भी नहीं हो रही है तो हमें कम से कम यहाँ रास्ता तो मिले जहाँ तक हम पूरे नीट एंड क्लीन घर तक पहुँचे। चाहते हैं कि इस चीज़ पे जल्द से जल्द एक्शन हो जाए और हमारा ये पूरा ये डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि हम इतने भी आप देखेंगे बदरवा के छोटी छोटी जगहों पे आप देखेंगे पूरा लिंक चला गया है। और यहाँ का भी ये है कि अगर यहाँ पे किसी को बीमार होता है या कुछ ऐसा मसला होता है, पहले तो यहाँ पूरे अगर किसी को उठा के लेके जाएंगे आप यहाँ ब्रिज तक, तो वो तो मतलब वी आर नॉट एबल टू टेक इट टिल मतलब ब्रिज, क्योंकि रास्ता भी कुछ मतलब पूरा टूटा मूटा है और पूरा गोबर से भरा हुआ है, और मतलब कोई चांस ही नहीं है यहाँ मतलब किसी को आप देखोगे कि यहाँ किसी को आप ला सकते हो घर पे। हम चाहते हैं कि इस चीज़ पे जल्द से जल्द एक्शन हो जाए। तो मतलब और मतलब वी ऑल्सो वांट टू गो मतलब मीट टू एडिशनल डीसी एंड आई होप कि एवरीबडी विल टेक अ एक्शन इमीडिएटली। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को जहां कोविड-19 के 38,772 नए मरीज मिले, वहीं मंगलवार को 31,118 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 482 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94 लाख को पार कर गई है। जम्मू के वार्ड नंबर 29 और 33 में एनजीओ सेव नेशन सेव चाइल्ड की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सफाई कर्मचारियों में सोप्स वितरित किए गए। इस दौरान मेयर चंद्रमोहन गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने एनजीओ के काम की सराहना की और सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स बताया। जो हमारे एसकेसी है, सफाई कर्मचारी कोरोना वॉरियर हैं, जिन्होंने पीछे बहुत सा काम किया इस कोरोना वायरस के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, और अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी मेहनत के साथ जम्मू वासियों के लिए, अपने लोगों के लिए इतना काम करा। आज उनको हमारी एक एनजीओ है सेव नेशन सेव चाइल्ड, उन्होंने हर एक सफाई कर्मचारी के लिए ये लेक्स सोप जो है ये टॉयलेट सोप हमें दिया हुआ है जेएमसी को, जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन को। आज हम जहाँ से शुरुआत की है, हर एक सफाई कर्मचारी को हम 24 जो टेबलेट्स हैं वो उनको हम दे रहे हैं। इसी तरह हर वार्ड के अंदर ये वाला जो साबुन है ये हम वितरित करेंगे अपने एसकेसीज को, और ताकि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं सेव किए, उनको अपने बच्चों के लिए, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है, मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी रखें, जब से घर से बाहर आए हाथ धोएं, और बार बार इन लोगों को फील्ड के अंदर काम करना पड़ता है। ये मैं अपनी तरफ से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो एनजीओ है सेव नेशन सेव चाइल्ड वाली,
इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ओम प्रोडक्शंस जम्मू ने आज म्यूजिकल डोगरी फिल्म सोन परिया को लॉन्च किया। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस पंडित वीएम दुबे ने किया है। उन्होंने कहा कि डोगरी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। उन्होंने लोगों से इसे देखने की अपील की। हत्या तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आप पछताते भी हैं जब आपके घर में बहुत देर तक कोई और औलाद नहीं होती है। फिर आप मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, माथे टेकते हैं, काश हमारे घर में लड़की ही हो जाए। तो पहली लड़की को आपने ऐसे ही दफा कर दिया। इसके लिए मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या घर के किसी बड़े बुजुर्ग की प्रेशर में आकर, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कन्या नहीं चाहिए? कन्या प्रथम माँ है। मेरा ये मानना है कि ईश्वर का पहला स्वरूप जो है वो माँ का है। वो उत्पत्ति करता है। इस पूरे जगत की, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने की? हमारे ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे वाहिगुरु ने, हमारे गॉड ने। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम डॉक्टरों के चुंगल में फंसकर टेस्ट करवाते हैं और अपने बच्चे, प्रथम बच्चा अगर आपका आ गया, ये लड़की आ गई, कब लॉन्च होगी ये फिल्म? आज से ही लॉन्च कर रहा हूँ। मैंने इसका कल से इसका म्यूजिक स्कोर कर लिया, म्यूजिक जो है रिकॉर्ड का हो गया है। ये स्वर्गध्वनि स्टूडियोज है न्यू प्लाट्स में। कल मैंने उसका उद्घाटन, म्यूजिक का उद्घाटन वहां किया था और वहां पर मेरे साथ जो गा रहे हैं, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे साथ, तो पहले मैं ये बताऊंगा, भानु है एक उभरते हुए गाजर सिंगर। गलियों में घूमना है जम्मू शहर में, जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हर शहर की है हमारे इंडिया के। तो मैं इस फिल्म के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि हमें कभी भी भूल कर कन्याओं की हत्याएं नहीं करनी चाहिए। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान।